राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में। इंदिरा एकादशी का व्रत है और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय, और एकादशी व्रत की कथा के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है, इसलिए इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो जातक इस एकादशी का व्रत रखता है और अपने इस व्रत के फल को पितरों को समर्पित करता है, वो उसके पितर बड़ी कुयोनी में भी भटक रहे हों तो भी उससे छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अब इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। अथ एकादशी महात्म। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप अब कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी को करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, सो सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नगरी में एक इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। एक समय की बात है, जब राजा अपने राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था, तब आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद उसकी राजसभा में आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर आपके राज्य में आया हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, एक बार की बात है, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। यदि इंद्रसेन आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूं। राजा ने देव ऋषि नारद जी से अपने पिता के बारे में यह सब सुना तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह एकादशी व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे एकादशी व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करें तथा स्नान करें। के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना चाहिए और समस्त भोगों का त्याग करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं आज पूरे दिन निराहार रहूंगा तथा कल द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं तथा आप इस मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें तथा विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा पूजन करें। इसके पश्चात रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान के भजन इत्यादि का। इसके पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के उपरांत बंधु बांधवों सहित मौन रहकर अपने भोजन को ग्रहण करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। ऋषि नारद जब राजा को एकादशी व्रत की विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने एकादशी के व्रत के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस एकादशी के व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म वर्णन किया। इस कथा के
पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से छूटकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अथ एकादशी कथा महात्म समाप्तम। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में, जो कि मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो इस व्रत में भी आपको दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का ग्रहण ना करें और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का आप पंचामृत द्वारा अभिषेक करें और धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य इत्यादि द्वारा भगवान का पूजन करें। पूरे दिन उपवास रखें और इसके पश्चात सायंकाल में भगवान की नियमानुसार आरती करें। एकादशी के व्रत में आप एक समय या तो मीठा फलाहार या आप पुटु सिंघाड़े सेंधा नमक से बना सात्विक भोजन ले सकते हैं। एकादशी की रात्रि को अपनी क्षमता अनुसार रात्रि जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को भगवान का नियम पूर्वक पूजन करके आपको ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। उसके पश्चात अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार हम एकादशी का व्रत 13 सितंबर 2020 को रखेंगे। तो अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 सितंबर 2020 को प्रातः 4:13 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त 14 सितंबर 2020 प्रातः 4:16 पर होगी। इस बार हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातः काल 8:49 होगा। हरिवासर समाप्त होने से पहले हमें अपने व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण का समय 14 सितंबर 2020 को दोपहर 12:59 से दोपहर 3:27 के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।